नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को लेकर ये मेरा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैंने 60 दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस जो थे वो कवर किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे 61 से। सेकेंड पार्ट के अंदर किसमें कवर करेंगे दोस्तों? हम 61 से हम कवर करेंगे। दोस्तों, मैं एक और चीज बताने वाला हूं आपको। जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बायोग्राफी और इनके वर्क्स कितने थे सिर्फ वो डिटेल दी थी, ठीक है। आज से हम इनके वर्क्स को 1 बाय 1 जो है कवर करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमने लिया है दोस्तों हैमलेट को। हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। इस एमसीक्यूज में मैं आपको क्या क्या कवर करा दूंगा दोस्तों? करेक्टर्स बता दूंगा कि कौन कौन से करेक्टर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कौन कौन से करेक्टर इस प्ले के अंदर हैं। और एमसीक्यूज जिस तरह के फॉर्मेट में आता है पेपर, वो सारे की तरह का फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट कोट्स जिन्हें हम लाइंस भी कहते हैं, ये भी मैंने दोस्तों इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। बिल्कुल प्रॉपर आपको हिंदी मीनिंग किस एक्ट से किस सीन से लिया गया है सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और एक बात, जिन लोगों ने हैमलेट को पहले से ही पढ़ रखा है, डेफिनेटली बहुत लोगों ने हैमलेट को पहले से ही पढ़ रखा होगा, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में तो जो क्वेश्चन हैं वो इजी होंगे, लेकिन बाद में जो हार्ड होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहें। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के पास जो कॉल आती हैं उसमें क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हम लिटरेचर और ग्रामर का जो पेड बैच है वो प्रोवाइड करते हैं। लिटरेचर के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के लिए। ये जो नोट्स हैं बाइलिंगुअल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हमने वो हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिए हैं। सुमित सर रैनन मार्टिन का बैच चला रहे हैं। यदि आपको चाहिए ये बैच तो आप इस नंबर पर दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रामर के नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारी फ्री क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। हैमलेट इज सेट इन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। हैमलेट एक ऐसा वर्क है जो शेक्सपियर को पढ़ते हैं वो हैमलेट को जरूर पढ़ते हैं। तो ये जो सेट हुआ है कहां पर हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। ये चीज तो सभी को पता होगी, ठीक है। अब विलियम शेक्सपियर ने एक कैसल का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? कैसल का। कैसल क्या होता है दोस्तों? किला, ठीक है। किले को हम कहते हैं कैसल, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल करते हुए शेक्सपियर ने इसको क्या नाम दिया है? एल्सिनोर कैसल, ठीक है। तो एल्सिनोर कैसल है दोस्तों जिसे विलियम शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया है, बट इसका ओरिजिनल नाम ये नहीं है जो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले के इस्तेमाल अंदर किया है। वो है दोस्तों न्यूबर्ग कैसल, ठीक है। ये ओरिजिनल नेम है इस कैसल का जो विलियम शेक्सपियर ने नाम बदलकर इस्तेमाल किया है। तो ये माइनर सी दोस्तों डिटेल है, लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो कैसल विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है एल्सिनोर कैसल, उसका ओरिजिनल नेम क्या है? तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, न्यूबर्ग कैसल उसका ओरिजिनल नेम है। तो डेनमार्क में इसकी सेटिंग हुई है। ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हु इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले हैमलेट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं। वो क्या करते हैं? देखा हैमलेट इसमें है, किंग हैमलेट मार्क कर दिया, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है दोस्तों पढ़ना है, इसका मतलब होता है हीरो। जो प्ले का हीरो है वो कौन है ये पूछा गया है। तो इसमें किंग हैमलेट नहीं है। किंग हैमलेट कौन थे? जिनकी प्ले से पहले ही डेथ हो गई थी और जो प्रिंस हैमलेट के पिता थे। तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है दोस्तों वो कौन है? प्रिंस हैमलेट है, राजकुमार हैमलेट है, राजा हैमलेट नहीं, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्लाउडियस कौन है दोस्तों? क्लाउडियस है इस प्रिंस हैमलेट का चाचा, ठीक है। लेकिन जब प्ले ओपन होता है तो उसके बाद ये जर्ट्रूड से शादी कर लेता है। जर्ट्रूड कौन है? हैमलेट की मां, इससे शादी कर लेता है। तो ये हैमलेट का स्टेप फादर बन जाता है, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है।
जो चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं वो चीजें आपको जरूर सुननी है, क्योंकि वही चीजें आपको दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु इज हैमलेट्स स्टेप फादर। देखिए हैमलेट का जो स्टेप फादर है वो कौन है। हैमलेट जो हैं दोस्तों, किंग हैमलेट, ये तो प्ले से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, इनको मार दिया गया था। कैसे मार दिया गया था ये स्टोरी में आपको पता चलेगा आगे, जब मैं डिटेल में क्वेश्चंस को दोस्तों एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप फादर के बारे में पूछा है प्रिंस हैमलेट के कि उनका स्टेप फादर कौन है। तो किंग हैमलेट तो नहीं थे क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी थी। किंग क्लाउडियस ये हो सकते हैं, प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क ये भी हो सकते हैं, या फिर बी एंड सी ये दोनों ही है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, जो क्लाउडियस है, किंग हैमलेट के मरने के बाद जब इनकी डेथ हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था, क्लाउडियस ने अपनी भाभी से शादी कर ली थी जिसका नाम था जर्ट्रूड। उससे शादी करने के बाद ये क्या बन गए थे, किंग ऑफ डेनमार्क बन गए थे। तो दोस्तों बी एंड सी बोथ इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर देने में ज्यादा जल्दी ना करें, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट। किसने इस प्ले के अंदर, प्ले कौन सा, हैमलेट के अंदर किसने सबसे पहले घोस्ट को देखा था। और वो घोस्ट किसका था दोस्तों, भूत किसका था, किंग हैमलेट का था। ठीक है, घोस्ट किसका था, किंग हैमलेट का था। तो सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, जब वो कासल है उस कासल के दो पहरेदार थे जिसका नाम मार्शलस और बर्नाडो था। ये दोनों दोस्तों पहरा दे रहे थे। तो सबसे पहले इन दोनों में से ही किसी ने उस घोस्ट को देखा होगा। तो इन दोनों में से किसने देखा है, तो दोस्तों सबसे पहले जो घोस्ट को देखा था वो मार्शलस ने देखा था। तो ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों दोस्तों इस कासल के पहरेदार हैं। ठीक है, ये वॉचमैन है। इन दोनों में से मार्शलस ने सबसे पहले किंग हैमलेट के घोस्ट को देखा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु स्पीक्स द फर्स्ट लाइन, या फिर कह सकते हैं ओपनिंग लाइन, स्पीच ऑफ द प्ले हैमलेट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में इस तरह से कि ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट जो है वो कौन सी है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो हैमलेट की फर्स्ट लाइन है वो कौन सी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, फर्स्ट लाइन जो है या फिर ओपनिंग लाइन जिन्हें हम कह सकते हैं वो हैमलेट प्ले की हैं, हु इज देयर। ठीक है, ये लाइन बोली जाती है। और ये लाइन किसने बोली है, किसकी स्पीच से ये प्ले जो है दोस्तों स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो वॉचमैन है ये दोनों मार्शलस एंड बर्नाडो जब इस भूत को देखते हैं, किंग हैमलेट के भूत को देखते हैं, पहले कौन देखता है, मार्शलस देखता है। लेकिन बर्नाडो के मुंह से ये निकलता है हु इज देयर, कि वहां पर कौन है। तो फर्स्ट स्पीच जो है दोस्तों वो किसकी है, बर्नाडो की है। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होराशियो एंड हैमलेट स्टडीज। दोस्तों जो हैमलेट है वो बाहर स्टडी करता था और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक बहुत ही अच्छा मित्र है जिसका नाम होराशियो है। अब ये किस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करता था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर करता था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर करता था, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर करता था, या फिर विटनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर करता था। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपके एक राइटर हैं पीबी शैले, वो उन्होंने पढ़ाई की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी किसने दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सीसीएस यूनिवर्सिटी से, ये मेरठ की यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इंडिया की है, यहाँ से मैंने स्टडी की है वैसे तो। ठीक है, और विटनबर्ग जो है दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी जहाँ से दोस्तों इस हैमलेट ने पढ़ाई की है। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों, जर्मनी में है। ठीक है, जहां से हैमलेट ने पढ़ाई की थी। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों तो विटनबर्ग नाम की एक और यूनिवर्सिटी निकल के आएगी जो कहां पर है दोस्तों, यूएसए में है, अमेरिका में है। कौन से स्टेट में, ओहियो में है। ओहियो एक स्टेट है अमेरिका का, वहां पर भी है। लेकिन हैमलेट ने जहां पर स्टडी की थी वो जर्मनी में है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो डी फॉर दिल्ली इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रेलिटी दाउ नेम इज वुमेन हु स्पोक दिस लाइन। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों स्पीक्स होना चाहिए। जब भी कोई लाइन की बात होती है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसे स्पीक्स कर लीजिएगा आप जब इसके नोट्स बनाए तो। ठीक है, फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वीकनेस, निर्बलता जिसे हम बोलते हैं। निर्बलता, दाओ नेम इज वुमेन, जो औरत है वो क्या है? वो निर्बल है। वो हैमलेट इस लाइन को बोलते हैं किस। ए फॉर एप्पल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। इसको कब बोलते हैं दोस्तों? एक्ट 1 में बोलते हैं। ठीक, और सीन कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है सीन 2। अब ये लाइन कब बोलते हैं? जब हैमलेट को पता चलता है कि उनके फादर की सडनली डेथ हो गई है, तो वो क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई को छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं। कहां पर? डेनमार्क में आ जाते हैं। और डेनमार्क में आकर देखते हैं कि उनकी मदर जो है जर्ट्रूड, उसने तो शादी कर ली है। किससे? अपने देवर से, मतलब अपने हस्बैंड के भाई से ही शादी कर ली है उसने, जो हैमलेट का अब स्टेप फादर हो गया है। तो 1 महीना भी नहीं गुजरा था जब किंग हैमलेट की डेथ हुई थी। जर्ट्रूड ने शादी कर ली थी किससे? क्लाउडियस से। तो हैमलेट अपनी मदर के बारे में ये वर्ड जब बोलता है कि फ्रेलिटी दाउ नेम इज वुमेन, तो ए फॉर एप्पल जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज टू हुम। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लाइन है, इसका मीनिंग भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 68 में जो कहा गया है ये किसने किससे कहा है ये पूछा गया है। तो यहां पर आपको 2 कैरेक्टर के नाम बताने हैं। पहला कि ये लाइन किसने बोली है और किससे बोली है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शंस होंगे। यहां पर देखिए, पहले मैं आपको ये कैरेक्टर बता देता हूं। मार्शलस एंड बर्नार्डो जो है दोस्तों, ये कौन है? वॉचमैन है इस कासल के। ठीक है, हैमलेट जो है प्रिंस हैमलेट की यहां पर बात हो रही है। क्लाउडियस जो है दोस्तों प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है। लियर्टिस कौन है दोस्तों? इस दरबार के अंदर एक पोलोनियस दरबारी है और उसका नाम क्या है? पोलोनियस। उसका बेटे का नाम क्या है दोस्तों? लियर्टिस है। और इस पोलोनियस की एक बेटी है जिससे हैमलेट प्यार करता है, उसका नाम है ओफिलिया। ठीक है, और इस हैमलेट का एक दोस्त है जिसका नाम है दोस्तों होरेशियो, जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में इनके साथ था और अब डेनमार्क में भी इनके साथ ही है। ठीक, तो ये लाइन जो बोली जाती है वो किससे बोली जाती है और कौन इन लाइन को बोलता है? दोस्तों ये लाइन जो है हैमलेट बोलता है किससे? क्लाउडियस से बोलता है। तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूंगा। ये क्या है दोस्तों? हैमलेट कब बोलता है? जब हैमलेट को पता चलता है कि उनके फादर की डेथ तो हो ही गई है, लेकिन उनकी मदर ने भी उनके चाचा क्लाउडियस से शादी कर ली है। लेकिन हैमलेट तो अपने पिता की डेथ के बाद बहुत ज्यादा गम में है। अब गम में है तो उसे क्या होगा? वो बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। अब क्लाउडियस कहते हैं कि ज्यादा दुखी मत हो, जो होना था वो तो हो चुका, समय की रिक्वायरमेंट थी, जो होता है वो समय के हिसाब से ही होता है। तो हैमलेट अपने इस चाचा से, जो अभी स्टेप सन है, कहता है ए लिटिल मोर देन किन। किन होता है दोस्तों रिलेटिव, जो रिश्तेदार होते हैं, कि तुम मेरे स्टेप फादर तो बेशक हो लेकिन एक रिश्तेदार से ज्यादा नहीं हो। तुम मेरे फादर कभी नहीं हो सकते, तुम एक रिश्तेदार ही मेरे कहलाओगे। एंड लेस देन काइंड, और जिस तरह से रिश्तेदार होते हैं ना, वो कभी भी काइंड नहीं हो सकते, वो कभी भी एक फादर का जो रोल है प्ले नहीं कर सकते। तो उसी तरह से तुम मेरे रिश्तेदार हो सकते हो, फादर नहीं हो सकते, ना ही उनकी तरह काइंड हो सकते हो, दयालु हो सकते हो। तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। व्हाट डज द घोस्ट आस्क हैमलेट टू डू इन द नेक्स्ट सीन। देखिए दोस्तों, जब बर्नार्डो को और मार्शलस को जो घोस्ट दिखता है, किसका? किंग हैमलेट का, तो वो आके बताते हैं किसको? होरेशियो को। होरेशियो जाता है हैमलेट के पास कि हमने घोस्ट देखा है, तो वो जाता है, हैमलेट भी उन लोगों के साथ घोस्ट देखने के लिए। अब दोस्तों ये सारे लोग घोस्ट को देख तो पाते हैं, लेकिन हैमलेट ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस घोस्ट से बात भी कर पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जो घोस्ट है वो किंग हैमलेट का है, वो क्या बोलता है दोस्तों हैमलेट से? अवेंज हिज डेथ बाय मर्डरिंग क्लाउडियस। वो कहता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा है, और मारने का रीजन भी बताता है। ठीक है, वो कहता है कि तुम जो क्लाउडियस है उसे मार के मेरी डेथ का जो है बदला ले लो।
तो सी फॉर चाइना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट। क्लाउडियस जो है, जो प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है, उसने अपने बड़े भाई किंग हैमलेट का कैसे मर्डर किया था, किस तरह से उसे मारा था। बाय स्टैबिंग हिम, उसे छुरे से घोंप कर मार दिया था, या ठीक है इस तरह से मारा था। बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड, उसे फांसी की सजा दे दी थी या लटकाकर मारा था। ये ऐसा तो कर नहीं सकता था क्लाउडियस उस टाइम पर, क्योंकि ये कोई राजा तो था नहीं। बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, उसने उसके कान में जहर डाल दिया था। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर चाइना। एक बार जब किंग हैमलेट, जो राजा हैमलेट थे, वो सो रहे थे, तो इस क्लाउडियस ने क्या किया दोस्तों, सोते हुए किंग हैमलेट के कान में क्या डाल दिया, जहर की बूंदें डाल दी, जिसकी वजह से किंग हैमलेट की जो तबीयत पहले बिगड़ी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों। ये बोली है किसने दोस्तों, घोस्ट ने बोली है। किससे, टू हैमलेट, हैमलेट से बोली है। जो किंग हैमलेट का दोस्तों घोस्ट था, वो बात कर रहा था किससे, प्रिंस हैमलेट से। ठीक है, उस समय पर ये लाइन बोली गई है। और कौन से एक्ट, कौन से सीन में बोली गई है दोस्तों, एक्ट 1 और सीन जो है दोस्तों इसमें सीन 5 है। एक्ट 1 का सीन 5 में ये लाइन बोली गई है। किसने बोली है, घोस्ट ने बोली है हैमलेट से। क्या किया है, सर्पेंट होता है दोस्तों सांप। ये सांप जिसने तुम्हारे पिता को डसा है, कौन कह रहा है, घोस्ट कह रहा है प्रिंस हैमलेट से, कि जिसने, स्टिंग होता है डसना, डंक मार देना, जिस सांप ने तुम्हारे फादर को डसा है, वो सांप जो है अब मेरा क्राउन पहनकर बैठा है। इसका मतलब वो सांप कौन है दोस्तों, क्लाउडियस है। तो ये बताता है दोस्तों घोस्ट हैमलेट से कि तुम्हारे चाचा क्लाउडियस ने मेरी डेथ की थी, मुझे मार दिया था जहर डालकर मेरे कान में। ठीक है, और उस सांप ने अब मेरा क्राउन पहन लिया है। उसने मेरी बीवी को छीन लिया, क्योंकि गर्ट्रूड से शादी कर ली है उसने, और उसके बाद उसने उसका राज्य पे भी अपना कब्जा कर लिया है, वहां का राजा बन गया है क्लाउडियस। तो दोस्तों बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है। कौन इस लाइन को कहता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। इस लाइन को दोस्तों मार्शलस कहता है। मार्शलस कौन है, एक पहरेदार है, वॉचमैन है। किससे कहता है दोस्तों, होरेशियो से कहता है। जब घोस्ट जो है प्रिंस हैमलेट से बात करता है और वो उनसे उनकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है, तो ये मार्शलस दोस्तों थोड़ा सा डर जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है डेनमार्क के अंदर। क्यों, क्योंकि एक भूत धरती पर आया है प्रिंस हैमलेट से बात करने के लिए, तो वो किसी अच्छे रीजन से तो आया नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ बुरा जो है डेनमार्क के अंदर होने वाला है। तो मार्शलस दोस्तों इस लाइन को बोलता है, किससे, होरेशियो से दोस्तों इस लाइन को बोलता है। और कहां पर बोलता है दोस्तों, एक्ट 1 और सीन 4 के अंदर इस लाइन को बोलता है। आई होप ये चीजें दोस्तों क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी द डेविल एंड द डेविल हैड पावर टू एज्यूम ए प्लेजेंट शेप। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, जो कहां से ली गई है, एक्ट 2 और सीन 2 से ये लाइन ली गई है। ठीक है, ये लाइन किसने बोली है दोस्तों, पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। ये लाइन दोस्तों हैमलेट ने बोली है। अब मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं। देखिए हैमलेट की जब बात होती है घोस्ट से, तो वो बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे मार दिया है और मेरा राज्य और मेरी बीवी को क्या कर लिया है, हड़प लिया है। ठीक है, अब हैमलेट को विश्वास उसकी बातों पे होता है, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहता है। वो कहता है कि द स्पिरिट, जो ये आत्मा या भूत है जो मैंने अभी देखा है, यहां पर स्पिरिट जो है दोस्तों भूत को कहा है उसने, दैट आई हैव सीन, जिससे मैं अभी बात करके आ रहा हूं, जिससे मैं मुलाकात करके आ रहा हूं, मे बी द डेविल, ये क्या हो सकता है, डेविल हो सकता है, कोई बुरी आत्मा हो सकती है। एंड द डेविल, जो बुरी आत्माएं हैं, हैथ द पावर, जो बुरी आत्माएं हैं, हैथ मतलब उनके पास होती है ऐसी पावर,
टू अज्यूम ए प्लीजिंग शेप, वो किसी भी तरह की शेप को, किसी भी तरह के रूप को बदल सकती हैं। ऐसा ना हो कहीं ये जो आत्मा है, जो भूत है, इसने मुझे गलत जानकारी दी हो। तो सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो इस भूत ने मुझे बताया है वो सही इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए दोस्तों जो हैमलेट है वो किसका रोल प्ले करता है, एक मैड होने का, पागल होने का रोल प्ले करता है। आगे इस प्ले के अंदर वो सोचता है कि मैं पागल हो चुका हूं, एक पागल की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीदर ए बोरोअर नोर ए लैंडर बी फॉर लोन ऑफ लूसिस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बैंड्री। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लाइन है, सभी लोगों को पता होगा दोस्तों ये लाइन जो है किसने बोली है, पोलोनियस ने बोली है। अब मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं दोस्तों। ये लाइन जो बोली है, ये लाइन पोलोनियस ने किसने बोली है दोस्तों, अपने बेटे से बोली है। किससे? लियर्टिस से बोली है। ठीक है, लियर्टिस से कब बोली है दोस्तों? एक्ट 1 सीन 3 के अंदर ये लाइन बोली है। ठीक, पोलोनियस ने लियर्टिस से बोली है ये लाइन। और लियर्टिस कौन है दोस्तों? पोलोनियस का बेटा है। जब ये फ्रांस स्टडी करने के लिए जा रहा है तो पोलोनियस अपने बेटे को सलाह देता है कि बोरो क्या होता है? किसी से पैसे उधार लेना। ठीक है, और या फिर लैंडर पैसे उधार देना। तो उसे सलाह देता है कि ना तो तुम किसी से पैसे उधार लेना, ना किसी को देना। अगर पैसे उधार लेते हैं किसी से भी हम, तो क्या होता है, उसमें हम अपना दिमाग में जो एम होता है उससे भटक जाते हैं और किसी को उधार दे देते हैं तो हमारे पैसे तो जाते ही जाते हैं, लेकिन हम साथ में अपनी फ्रेंडशिप को भी, दोस्तों जो दोस्ती है उसको भी खो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं ना तो वो हमें पैसे देता है, उससे हमारी दोस्ती और टूट जाती है। और यदि हम पैसे लेते हैं तो हम अपने खुद के एम से भटक जाते हैं। तो दोस्तों ये बोलता है पोलोनियस अपने बेटे लियर्टिस से जब वो फ्रांस पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियर्टिस। दोस्तों स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करने के लिए। किसको भेजता है पोलोनियस किसको भेजता है? अपने बेटे की जासूसी करने के लिए फ्रांस। रोनाल्डो को भेजता है, ओफिलिया को भेजता है, मार्शलस को भेजता है या फिर हैमलेट को भेजता है। इन चारों में से दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैं आपको फिर से दोस्तों एक नया करेक्टर आया, इसको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, रोनाल्डो क्या है दोस्तों? ये पोलोनियस एक दरबारी है, इसके यहां पर नौकर है। तो ये अपने नौकर को भेजता है किसकी जासूसी करने के लिए? अपने बेटे लियर्टिस की जासूसी करने के लिए। किसको? रोनाल्डो को। ठीक है, तो ये ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट रीजन पोलोनियस गिव ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। दोस्तों जब प्रिंस हैमलेट मैड होने का एक्टिंग करने लगते हैं, मतलब वो पागलपन की एक्टिंग करने लगते हैं, तो क्लाउडियस जो है वो जानने की कोशिश करता है जो प्रिंस हैमलेट है उसकी मैडनेस के पीछे जो कारण है उसको जानने की कोशिश करता है। तो ये जो पोलोनियस है दोस्तों क्या बताता है क्लाउडियस को? मैडनेस का कारण बताता है। किसको? किंग क्लाउडियस को। क्या बताता है कि उसे जो ये पागलपन चढ़ा है या फिर उसे पागलपन हो चुका है वो किस लिए हो चुका है? क्योंकि ओफिलिया रिफ्यूजेस हिज लव प्रपोजल। क्योंकि ओफिलिया ने उसके प्रपोजल को, प्यार का प्रपोजल जो रखा था ओफिलिया के सामने, हैमलेट ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। बी फॉर बॉम्बे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी स्टोरी और बता देता हूं कि क्लाउडियस को जब ये पता चलता है कि ओफिलिया की वजह से जो हैमलेट है वो पागल हो चुका है, तो वो एक क्या करता है, एक मीटिंग रखवाता है। किसकी? हैमलेट की और ओफिलिया की। अगर ओफिलिया के सामने क्या हो जाएगा, हैमलेट ठीक हो जाएगा, तो क्या है मैडनेस का कारण? ओफिलिया ही है। अब मीटिंग में इस ओफिलिया से बात करता है कौन? हैमलेट, लेकिन अपने पागलपन की एक्टिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो क्लाउडियस को यह पता चल जाता है कि नहीं, इसकी जो पागलपन का कारण है वो ओफिलिया नहीं है। अब फिर ये नहीं है तो आगे पता चलेगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाई आर रोजनक्रेंच एंड गोल्डन स्ट्रिंग इन डेनमार्क। देखिए दोस्तों दो करेक्टर और आए आपके सामने, रोजनक्रेंच ये पहला करेक्टर और गोल्डन स्ट्रन ये दूसरा करेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों करेक्टर कौन है दोस्तों? ये दोनों दोस्तों क्लासमेट्स हैं। किसके? हैमलेट के क्लासमेट हैं।
ये दोनों करेक्टर का भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब ये दोनों दोस्तों डेनमार्क में आते हैं, इन्हें कौन बुलाता है? क्लाउडियस बुलाता है। किस लिए बुलाता है ये रीजन आपको दोस्तों यहां पर बताना है। टू ब्रिंग हैमलेट बैक टू इंग्लैंड, हैमलेट को इंग्लैंड वापस ले जाने के लिए बुलाता है। टू फाइंड आउट व्हाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड, इसलिए बुलाता है कि हैमलेट जो एक्टिंग कर रहा है पागल होने की वो किस वजह से कर रहा है। टू किल हैमलेट, हैमलेट को मारने के लिए, और टू चीयर अप हैमलेट, या फिर हैमलेट को खुश करने के लिए। दोस्तों इन दोनों को हायर करता है कौन? क्लाउडियस हायर करता है। किस लिए हायर करता है? बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। टू फाइंड आउट व्हाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड, वो इन दोनों को एक टास्क देता है कि तुम्हें यह पता लगाना है कि ये हैमलेट जो है पागलपन की एक्टिंग किस लिए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी लाइन है कि यहां पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, सिर्फ हमारी सोच ऐसा बनाती है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरी है। ये लाइन कहां से ली गई है दोस्तों? हैमलेट प्ले के अंदर से ली गई है। कहां से? एक्ट 2 और सीन 2 के अंदर से। ये सी है, सीन 2 के अंदर से ये लाइन ली गई है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कौन किससे बोलता है? ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये हैमलेट बोलता है दोस्तों अपने क्लासमेट से। जब ये दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हैमलेट की मैडनेस के पीछे क्या कारण है, ठीक है, तो ये बताता है, इनको घुमाते हुए कहता है कि मेरी मैडनेस के पीछे कोई कारण नहीं है। देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, कि यहां पर कुछ भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, बट हमारी थिंकिंग उसे ऐसा बना देती है। तो हैमलेट कहता है दोस्तों अपने क्लासमेट से। ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द प्ले इज द थिंग वेरिन आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग हु सेज। दोस्तों ये लाइन बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 79 में दोस्तों ये लाइन बोली गई है एक्ट 2 के अंदर और सीन 2 के अंदर। मैं सीन को दोस्तों आगे से एस बनाऊंगा, ठीक है। एक्ट 2 सीन 2 के अंदर ये लाइन बोली गई है। यहां पर इस लाइन के अंदर दोस्तों कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है अपने फ्रेंड होरेशियो से। दोस्तों एक जो नाटककार होते हैं उनकी मंडली डेनमार्क में आती है और वो उन नाटककारों से क्या कहता है कि तुम्हें एक प्ले जो है वो परफॉर्म करना है, और उस प्ले के बाद द प्ले द थिंग वेयरिन, एक प्ले ऐसा परफॉर्म किया जाएगा जहां पर जो किंग प्रिंस हैमलेट है वो कंसाइन, जो दोषी हैं ऑफ द किंग, जो दोषी हैं किंग हैमलेट की डेथ के, उनको पकड़ लेगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। हैमलेट एक नाटककारों की मंडली से एक प्ले परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, जिस प्ले के अंदर एक लड़का अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है, ठीक है, उसे मार देता है जहर देकर, और बाद में उसकी वाइफ के साथ शादी कर लेता है। जिस तरह से दोस्तों किंग हैमलेट के साथ हुआ था, इस तरह का ही प्ले परफॉर्म कराएंगे प्रिंस हैमलेट उन नाटककारों की मंडली से। और ये कहानी दोस्तों किसकी है? जो ये प्ले, जो ये नाटककार दोस्तों परफॉर्म करेंगे, वो कहानी किसकी है? प्रियम एंड हेक्यूबा की ये कहानी है। लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो नाटककार हैं, जो नाटककारों की मंडली है, वो किसकी कहानी परफॉर्म करती है, तो दोस्तों प्रियम एंड हेक्यूबा की कहानी वो परफॉर्म करते हैं, जो हैमलेट, जो किंग हैमलेट है उसकी कहानी से बिल्कुल मैच करती है। तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लाउडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले। दोस्तों एक प्ले परफॉर्म किया गया था जिसमें एक लड़का अपने बड़े भाई को मार देता है और बाद में उसकी पत्नी से शादी कर लेता है और वहां का राजा बन जाता है। वो जो कहानी है, वो जो प्ले है, पूरी तरह से दोस्तों हैमलेट की स्टोरी से मिलता है। ठीक है, जब ये परफॉर्म किया जाता है नाटककारों के द्वारा, तो क्लाउडियस क्या करता है दोस्तों, वहां से उठ के चला जाता है। तभी हैमलेट, प्रिंस हैमलेट अपनी तलवार को उठाता है। क्यों? क्योंकि अब उसे कंफर्म हो गया है कि क्लाउडियस ने ही किंग हैमलेट को मारा है। तो वो तलवार उठा के जाता है क्लाउडियस को मारने के लिए। तो वो क्यों उसको नहीं मारता? क्योंकि दोस्तों वो दूसरे कमरे में जाकर क्लाउडियस क्या करने लग जाता है, पूजा करने लग जाता है। ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्लाउडियस इज प्रेइंग। तो पूजा करते समय उसको हैमलेट क्यों नहीं मारता क्लाउडियस को? क्योंकि
अगर क्लाउडियस को पूजा करते समय मारेगा हैमलेट तो उसे ऐसा लगेगा कि इसकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में चली जाएगी, और ऐसी आत्मा जो बुरी आत्मा है क्लाउडियस जैसी, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जानी चाहिए, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सोचकर दोस्तों क्लाउडियस को नहीं मारता हैमलेट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन हु सेज। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी है, सोलिलोकी है। किसके द्वारा बोली गई? हैमलेट के द्वारा बोली गई ये सोलिलोकी है। कहां पर इसे हैमलेट बोलते हैं दोस्तों? एक्ट 3 और सीन 1 के अंदर इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसे क्यों बोलते हैं? जो ये टू बी और नॉट टू बी का मतलब है, इसे हैमलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बड़े ही कंफ्यूजन में है, बड़े ही डिलेमा में है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन उनके सामने आ गया है अब कि वो जिंदा रहें या अपने आप को खत्म कर लें, क्योंकि वो हैमलेट जो है ये सोचता है कि जो ये दुनिया है ये बहुत ही बुरी है। यदि मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो इसके अत्याचार हैं जो दुनिया करती है, उसके इनजस्टिस है, मुझे उनका सामना करना पड़ेगा, या फिर जो सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, इनको मुझे झेलना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूं। देखिए, या तो वो सिंपली अपनी लाइफ को खत्म कर ले, या फिर जिंदा रहता है तो उसे इस दुनिया के इनजस्टिस और सफरिंग्स का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए वो इस कंफ्यूजन में है कि वो अपने आप को जिंदा रखे या फिर खत्म कर ले। आई होप दोस्तों ये चीजें क्लियर हैं। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वेयर इज पोलोनियस व्हेन ही इज किल्ड। देखिए दोस्तों पोलोनियस को कौन मारता है? पोलोनियस को मारता है हैमलेट। हैमलेट क्यों मारता है दोस्तों? क्योंकि उसे लगता है कि जब वो अपनी मां जर्ट्रूड से बात कर रहा है हैमलेट, तो पर्दे के पीछे ये छुपा होता है। कौन? पोलोनियस। उसे लगता है पर्दे के पीछे कौन है? क्लाउडियस। तो गलत फहमी में दोस्तों इस पोलोनियस को कौन मार देता है? हैमलेट मार देता है। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हाइडिंग बिहाइंड ए कर्टेन। जो पोलोनियस है वो एक पर्दे के पीछे छुपा होता है। कहां पर दोस्तों? जर्ट्रूड के रूम में। और वो बात सुनना होता है जर्ट्रूड की और हैमलेट की, कि जो बातें हैमलेट और जर्ट्रूड के बीच में हो रही हैं। ये बात कब हो रही थी? उस प्ले को परफॉर्म किया गया था जब, तो हैमलेट से कहती है जर्ट्रूड कि तुमने अपने पिता के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया है। तो जर्ट्रूड को भी दोस्तों ये हैमलेट जो है धमका देता है कि पहली बात तो वो मेरा पिता नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात तुमने भी मेरे जो किंग हैमलेट है उन्हें मारा है। तो दोस्तों ये जर्ट्रूड जो है बहुत ज्यादा डर जाती है। और इस हैमलेट को कैसे पता लगता है कि पोलोनियस यहां है? क्योंकि वो डर इस पोलोनियस को भी लग जाता है और एक आवाज उसके मुंह से निकल जाती है, डर वाली आवाज। वो डर जाता है तो उससे पता लगता है कि कर्टेन के पीछे जो कोई छुपा हुआ है, तो हैमलेट इसे मार देता है। ठीक है, तो सी फॉर चाइना जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। देखिए बहुत ही उम्दा लाइन है, मुझे बहुत ही पसंद आई। ये लाइन दोस्तों बोली गई है किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा बोली गई लाइन है। ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। अब बोली कहां गई है दोस्तों? एक्ट 3 में बोली गई है और सीन 3 में बोली गई है। ठीक है, अब जो हैमलेट प्ले है उसके अंदर कितने एक्ट हैं दोस्तों? टोटल यहां पर मैं आप लोगों के लिख देता हूं, टोटल जो है वो 5 एक्ट हैं। ये एक्ट 3 के अंदर बोली गई है, सीन 3 के अंदर बोली गई है, हैमलेट ने बोली है। आई विल स्पीक डैगर्स, मैं जो है छुरे की भांति, जो तेज तर्रार छुरा होता है उसकी भांति जो शब्द यूज करूंगा। किसके लिए? जर्ट्रूड के लिए। बट यूज नथिंग, बट ऐसा जो डैगर है, छुरा है, मैं ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे शब्द मेरे बाण की तरह काम करेंगे। वो किसके लिए बोलता है? हैमलेट बोलता है अपनी मदर के लिए, जर्ट्रूड के लिए बोलता है। ठीक है, तो वो उसको वैसे तो नहीं मारता, लेकिन शब्दों से पल पल मारता रहता है। क्वेश्चन नंबर 83 का ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाई डज क्लाउडियस सेंड रोजेनक्रंच एंड गोल्डन स्क्रीन टू इंग्लैंड। देखिए दोस्तों, जब पोलोनियस को हैमलेट मार देता है तो क्लाउडियस क्या करता है? एक नया प्लान रचता है हैमलेट को मरवाने के लिए। वो पहले तो सिंपैथी गेन करता है जर्ट्रूड की और हैमलेट की। वो कहता है कि डेनमार्क के लोग जो हैं वो अभी बहुत गुस्सा हैं। किससे? हैमलेट से, कि उसने एक दरबारी का मर्डर कर दिया है। तो मुझे शांति बनाए रखने के लिए हैमलेट को कुछ टाइम के लिए कहां भेज देना चाहिए?
इंग्लैंड भेज देना चाहिए। अब इंग्लैंड में चला जाएगा तो थोड़े दिन तक शांति हो जाएगी, तो क्लाउडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेजना चाहता है और साथ में किसको भेजता है दोस्तों, रोजनक्रेंच को और गुल्डेनस्टर्न को भेजता है साथ में। ठीक है, अब इनको भेजता है साथ में, क्या करने के लिए भेजता है, टू स्पाई हैमलेट, जासूसी करने के लिए हैमलेट की, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे पढ़ने के लिए, टू ऑर्डर हैमलेट्स दैट। दोस्तों सी फॉर चाइना जो है वो करेक्ट आंसर है। जो हैमलेट के रोजनक्रेंच एंड गुल्डेनस्टर्न है दोस्तों, इन दोनों को एक पत्र देता है। कौन पत्र देता है दोस्तों, क्लाउडियस देता है। उसके अंदर लिखा होता है कि तुम हैमलेट की जो डेथ है वो करवा देना, उसे मरवा देना। किसको बोलता है ये पत्र देने के लिए, इंग्लैंड के राजा को, और इन दोनों से मना कर देता है कि इस पत्र को जो है तुम्हें खोल के नहीं देखना है। अब दोस्तों हैमलेट, रोजनक्रेंच और ये तीसरा बंदा, ये तीनों शिप में जा रहे हैं, कहां, इंग्लैंड। अब समुद्री डाकू क्या करते हैं, उस शिप पर दोस्तों हमला कर देते हैं। अब समुद्री डाकू इसे भी मार देते हैं और इसे भी मार देते हैं। बचा कौन दोस्तों, हैमलेट बचा। हैमलेट उस पत्र को पढ़ लेता है और सारे षड्यंत्र को जान जाता है क्लाउडियस के, तो वो इंग्लैंड नहीं जाता और वापस कहां जाता है, डेनमार्क वापस आ जाता है। ठीक है, स्टोरी आपको पता चल रही है, सही आपको, टू ऑर्डर हैमलेट्स दैट, सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हुज स्कल। ये दोस्तों ये क्या होता है, स्कल क्या होता है, खोपड़ी होता है। डज हैमलेट डिस्कवर इन चर्चयार्ड। दोस्तों जो इसमें ग्रेव डिगर मिलेंगे आपको इस प्ले को जब आप स्टडी करोगे, जो ग्रेव डिगर कौन होते हैं, जो कबर खोदते हैं। कबर खोदते समय दोस्तों एक खोपड़ी उनको मिली थी। वो खोपड़ी जो थी चर्चयार्ड में किसकी मिली थी, तो दोस्तों यहां पर आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर, ओफिलिया, हिज फादर और पोलोनियस। देखिए ये चारों जो हैं, ये चारों ही इस प्ले के अंदर अभी तक दोस्तों मर चुके हैं। ठीक है, ओफिलिया भी मर चुकी है। ओफिलिया अभी पता नहीं है हैमलेट को कि ओफिलिया मर चुकी है, लेकिन इसकी भी डेथ हो गई है। हिज फादर पहले ही मर चुके थे, पोलोनियस को हैमलेट ने मार दिया, और ये फॉर्मर जेस्टर तो पहले ही मर चुका था। तो दोस्तों इसका ए फॉर एप्पल जो है करेक्ट आंसर है। द फॉर्मर जेस्टर की खोपड़ी मिलती है। अब इस जेस्टर का दोस्तों कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूं दोस्तों, योरिक इसका नाम है। तो ये नाम आप याद रखना, इसे नोट कर लेना। ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ओफिलिया भी अभी रिसेंटली मरी है। ठीक है, ओफिलिया की डेथ की खबर अभी मिलेगी इसको, हैमलेट को। देखिए हाउ डज ओफिलिया डाई, जब वो ग्रेव डिगर जो हैं वो खोदते रहते हैं कबर, वो पूछता है उनसे कि तुम किसके लिए कबर खोद रहे हो, तो वो बताते हैं कि ओफिलिया के लिए कबर खोद रहे हैं। तो हैमलेट को ये जानने के बाद बहुत दुख होता है कि किसने ओफिलिया को मार दिया। तो ये कैसे ओफिलिया मरती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब ये ओफिलिया है कौन दोस्तों, ये हैमलेट की बिलव्ड है। ठीक है, अब ये कैसे मरी थी, इसने खुद को फांसी लगा ली थी, क्योंकि पोलोनियस जो है मर गए थे, वो अपने पिता की डेथ का जो गम है उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने जहर खा लिया था या फिर वो डूब के मरी थी। तो दोस्तों जो ओफिलिया की डेथ हुई थी वो ड्राउनिंग हुई थी, डूब के हुई थी। वो एक तालाब में उसकी बॉडी को पाया गया था। तो ड्राउनिंग दोस्तों, एक राइटर है जिसका नाम दोस्तों पीवी सैले है। ठीक है, पीवी सैले की डेथ भी दोस्तों डूबने से ही हुई थी। तो ओफिलिया की डेथ कैसे हुई थी दोस्तों, ड्राउनिंग, डूबने से हुई थी। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हेन सोरो कम दे कम नॉट इन सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। देखिए बहुत उम्दा लाइन है, जो बोली है किसने दोस्तों, क्लाउडियस ने बोली है। किससे बोली है, जर्ट्रूड से बोली है। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। ये मत सोचना मैं इसका आंसर आपको जल्दी से दे रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएं, ये फंस जाएं आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 87 कहां पर बोला गया है दोस्तों, एक्ट 4 के अंदर, और एक्ट 4 में सीन 5 के अंदर बोला गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। जब ओफिलिया की डेथ हो जाती है तो जर्ट्रूड से बोलता है कौन, क्लाउडियस बोलता है, क्लाउडियस टू जर्ट्रूड। ये क्लाउडियस बोलता है जर्ट्रूड से कि जब दुख आते हैं ना, वो एक एक करके नहीं आते, वो सीधे बटालियन में आते हैं।
और बटालियन क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होता है, जो आर्मी होती है उनकी जो टुकड़ी होती है उसको बटालियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दुख भी इसी तरह से बटालियन में ही आते हैं हमारे पास। आई होप इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रोदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम हु सेज। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लाइन है। कहां पर बोली गई है पहले मैं ये बता देता हूं, एक्ट 5 और सीन 1 के अंदर ये लाइन बोली गई है। और इस लाइन को कौन बोलता है दोस्तों, हैमलेट बोलता है। अब आती है बात इसके मीनिंग की। दोस्तों जो लियर्टिस है उसको पता चलता है जब वो फ्रांस में स्टडी कर रहा था कि मेरे पिता को जो है वो हैमलेट ने मार दिया है, और उसकी बहन जो है उसने सुसाइड कर ली है, या कैसे मर गई वो तो पता इस प्ले के अंदर नहीं चलता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो वो भी आता है, उसका मुलाकात होती है हैमलेट से, और वहीं पे वो लड़ने लग जाता है। कहां पर, ग्रेवयार्ड में मुलाकात होती है, वहीं पर वो लड़ने लग जाता है। किससे, हैमलेट से लियर्टिस लड़ने लग जाता है। लेकिन वहां पर क्लाउडियस आता है और उनसे कहता है कि तुम यहां पर मत लड़ो, यहां पर मत लड़ो, मैं तुम लोगों के बीच में एक ड्यूल करा दूंगा, ठीक है। तो तुम दोनों में से कौन बेटर है, कौन ज्यादा प्यार करता है ओफिलिया को, वो साबित हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर हैमलेट एक स्पीच बोलता है दोस्तों, आई लव ओफिलिया, मैंने ओफिलिया को इतना प्यार किया था, 40,000 ब्रोदर की लियर्टिस के जैसे अगर 40,000 भाई भी होंगे, ठीक है, कुड नॉट, वो भी प्यार नहीं कर सकते, विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम, उनका अगर प्यार को 40,000 भाइयों के प्यार को मैं एक साथ उनका सम करूं, मतलब उन्हें जोड़ दूं, तो भी वो मेरा प्यार जो है वो भारी पड़ जाएगा उन पर, मेरा प्यार आगे निकल जाएगा। इसका मीनिंग दोस्तों ये है। आई होप हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ क्लाउडियस एंड लियर्टिस ट्रैप फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। कौन सा ट्रैप, कौन सा जाल, ट्रैप होता है दोस्तों जाल, कौन सा ट्रैप क्लाउडियस और लियर्टिस जो है बिछाते हैं, किसको मारने के लिए, हैमलेट को मारने के लिए, और वो उसमें सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। वो कौन सा ट्रैप था, द पॉइजन कप, वो एक पॉइजन कप जो है वो हैमलेट को दे देते हैं पीने के लिए, और हैमलेट आराम से उसे पी लेता है। क्या ये था, नहीं। तो ए फॉर एप्पल ये नहीं है। द पॉइजन डैगर, कोई छुरा था जिससे हैमलेट को स्टैब करके मार दिया गया, ये भी दोस्तों आंसर इसमें नहीं है। द शार्पन्ड स्वॉर्ड, जो एक पैनी बहुत तेज तलवार थी, वो थी, तलवार ऐसी नहीं है। द पॉइजन स्वॉर्ड, देखिए दोस्तों डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। जो तलवार है, जो ड्यूल किसके बीच में होता है दोस्तों, लियर्टिस और हैमलेट के बीच में होता है। तो क्लाउडियस क्या करता है, लियर्टिस की तलवार पर जहर लगवा देता है कि बस तुम थोड़ा सा जख्मी कर दो हैमलेट को, उस पर मैंने जहर लगवा दिया है, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये लियर्टिस थोड़ा जख्मी कर देता है हैमलेट को और उसकी डेथ हो जाती है उसी से। तो किससे मरता है दोस्तों, द पॉइजन स्वॉर्ड से ये मरता है हैमलेट। डी फॉर दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ लियर्टिस इज नॉट एबल टू किल हैमलेट, क्लाउडियस हैज अनदर प्लान टू किल हैमलेट, व्हाट इज दैट। देखिए जो ड्यूल हैमलेट और लियर्टिस के बीच में होता है, तो क्लाउडियस जो है प्लान बी भी रखता है। क्लाउडियस प्लान बी क्या लगता है कि अगर लियर्टिस जो है मार नहीं पाया हैमलेट को, तो मेरे पास प्लान बी है हैमलेट को मारने के लिए। अब वो प्लान बी क्या है, वो पॉइजन कप रखता है अपने पास कि जब ब्रेक होगा हैमलेट मेरे पास आएगा, बैठेगा और मैं उसको पीने के लिए शरबत दूंगा, ठीक है। शरबत में क्या मिलवा दिया है उसने, जहर मिलवा दिया है। तो ये प्लान था उसका। द पॉइजन डैगर विद हिम, वो अपने साथ कोई जहर से लगा हुआ छुरा रखता है, या ही आस्क्ड जर्ट्रूड टू किल हिम, या फिर जर्ट्रूड से वो कहता है कि तुम हैमलेट को मार देना। दोस्तों जब ड्यूल होता है, दोनों की लड़ाई होती है लियर्टिस की और हैमलेट की, तो ये जो क्लाउडियस है प्लान बी क्या रखता है कि वो अपने पास एक पॉइजन कप रख लेता है, शरबत का कप रखता है जिसके अंदर जहर मिला होता है। वो सोचता है ब्रेक के टाइम में जब हैमलेट यहां पर रेस्ट करने के लिए आएगा, तो मैं ये जहर से मिला हुआ कप जो है उसको ऑफर करूंगा, जिसे पीने के बाद हैमलेट मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, पहले ही लियर्टिस दोस्तों उसको घायल कर देता है। अब ये कप जो है, ये कप
कौन पी जाता है इसको? हैमलेट तो पीता नहीं है, लेकिन इसको कोई पीता है, मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाय रेस्ट। देखिए दोस्तों, जो वो कप था वो वहां पर हैमलेट तो पीता नहीं है, उसको जर्ट्रूड पी लेती है। तो हैमलेट तो पहले ही जहर की तलवार से जो है घायल हो चुका है, जर्ट्रूड ने उस प्याले को पी लिया तो जर्ट्रूड भी मर जाती है। अब हैमलेट भागता है किसके पीछे दोस्तों? क्लाउडियस के पीछे भागता है और उसको मार देता है। अब ये अंतिम टाइम पर बोलता है कौन दोस्तों? ये लाइन जो बोलता है होरेशियो बोलता है किससे? हैमलेट से बोलता है, ठीक है। और ये लाइन कहां पर बोली जाती है दोस्तों? एक्ट 5 के अंदर। ये प्ले का अंत है, तो ये लाइन कहां बोली गई है दोस्तों? एक्ट 5 और सीन 2 के अंदर ये लाइनें बोली गई हैं। कौन बोलता है? होरेशियो बोलता है कि गुड नाइट स्वीट प्रिंस। वो कहता है कि तुम अब हमेशा के लिए सोने जा रहे हो, एक अच्छी आत्मा जो है वो इस बेकार जगह से, मतलब धरती जो है एक बेकार जगह है, वो यहां से कहां जा रही है? वो स्वर्ग को जा रही है। तो वो कहता है अलविदा मेरे दोस्त। एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल, फ्लाइट्स क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ एंजल्स, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स क्या होता है, जब हमारे ग्रुप के नाम पूछे जाते हैं। तो फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स जो है दोस्तों, ये कहता है होरेशियो कि जो फ्लाइट्स ऑफ एंजल हैं, जो परियों का समूह है, हेवन में तुम्हारे लिए क्या करेंगी? गाएंगी, तुम्हारे स्वागत के लिए गाएंगी। अब तुम जो है दोस्त मेरे रेस्ट कर लो, तुम जो है अब आराम से इस संसार से विदा हो जाओ। वैसे तो होरेशियो भी दोस्तों उसके साथ मरना चाहता है, लेकिन हैमलेट मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ये बताना है कि कैसे मैंने अपने पिता की डेथ का बदला लिया। इसीलिए हैमलेट जो है होरेशियो से मना कर देता है कि तुम अपने आप को खत्म नहीं करना। दोस्तों एक और कैरेक्टर यहां पर देखिए आया, जिसका नाम है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास इस प्ले के अंदर कौन है? ये दोस्तों प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जिसके पिता को हैमलेट के फादर ने ही मारा था। किंग हैमलेट ने प्रिंस ऑफ नॉर्वे के पिता को मार दिया था, ठीक है। यानी कि फोर्टिनब्रास के पिता को किसने मारा था? किंग हैमलेट ने, ठीक। तो फोर्टिनब्रास भी आपको पता चल गया ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द रेस्ट इज साइलेंट हु सेज। दोस्तों ये बिल्कुल लास्ट वर्ड हैं इस प्ले के, और एक्ट 5 में डेफिनेटली ये बोले गए हैं। सीन जो है दोस्तों, सीन कौन सा है? ये सीन भी 2 है, ठीक है। और वो कौन बोलता है दोस्तों? इसको हैमलेट बोलता है। हैमलेट के ये लास्ट वर्ड हैं, द रेस्ट इज साइलेंट। और इसके बाद ये प्ले दोस्तों खत्म हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी ये खत्म हो जाती है क्वेश्चन नंबर 92 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 93 के साथ, विलियम शेक्सपियर के 3rd पार्ट के साथ। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।